बाइसरन में जो हमला हुआ उसे 1 साल बीत गया, लेकिन पहलगाम में कई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन अभी भी है जो बंद पड़ी है और जिनका सीधा असर यहाँ के पोनीवाला पे पड़ता है, क्योंकि वही उन्हें ले जाते थे। खासकर अगर बाइसरन घाटी की बात करें, वो अभी भी बंद है, एक्सेसिबल नहीं है। वो एक मेन सोर्स था इनकम का यहाँ के पोनीवाले का, यहाँ के टूरिस्ट गाइड का। लेकिन अब उम्मीद इस बात से जगी है कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा आने वाली है। इन पोनी वालों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उस अमरनाथ यात्रा से थोड़ा काम उठेगा और इन्हें फ़ायदा होगा। हमारे साथ अध्यक्ष है यहाँ पोनी वाले के, उससे हम बात करते हैं इनसे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा रऊफ। रूप साहब, बाइसरन और अन्य जो डेस्टिनेशंस बंद रही, उससे आपको कितना नुकसान हुआ, पहले तो ये जानना चाहूँगा। बिल्कुल नुकसान ही है। आप मेरे पीछे देख लीजिए, हम लोग बैठे हैं क्योंकि यहाँ जो टूरिस्ट आता है वो कुछ देखने के लिए आता है, वो सारी डेस्टिनेशन क्लोज है। तो उससे तो आप मेरे पीछे देख लीजिए, सारे लोग बैठे हैं। बिल्कुल, सारे घोड़े वाले यहाँ पर दिख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, क्योंकि बाइसरन घाटी बंद है बाकी डेस्टिनेशन में। लेकिन अब 1-2 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा आने वाली है। आपको उम्मीद है कि उससे आपका जो नुकसान यहाँ पे हुआ उसकी कुछ भरपाई होगी? बिल्कुल उम्मीद है। अब तो उसी भरोसे है कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो उससे थोड़ा हमारे रोज़गार में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो उसी उम्मीद में अब तो बैठे हैं, क्योंकि पॉइंट जो हमारे थे उसमें मेन तो बाइसरन ही था, या डनो वैली थी, ये डबियन था, कश्मीर वैली था, वो सारी क्लोज है। तो अभी तो यात्रा पे ही हम लोग हैं कि अमरनाथ यात्रा है, और ख़ासकर हमें उसमें थोड़ा सा खिदमत करने का मौका भी मिलेगा। तो उसी इंतज़ार में है अभी सारे लोग हैं। तैयारी शुरू कर दी है यात्रा के लिए? बिल्कुल तैयारियां शुरू हो गई है। बिल्कुल, आप देखिए, ये अध्यक्ष है जो कि जिनका कहना है कि अमरनाथ यात्रा आने वाली है और उसके बाद शायद काम जो है वो उठेगा कुछ हद तक। और भी हम यहाँ कोशिश करेंगे जो उनके साथी है उनसे बात करने की। आपका नाम क्या है? हमारा मोहम्मद इसाक मनी। साहब, काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी अटैक के बाद जो डेस्टिनेशंस बंद रही, बाइसरन खासकर, लेकिन अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उस पर उम्मीद है? अब तो उसी का सहारा है हम लोगों को, उसी पे उम्मीद रहेगी कि अगर यात्रा कुछ ज़्यादा आएगा तो हम लोगों को थोड़ा फायदा मिलेगा। तो तैयारी शुरू करी, घोड़े वोड़े तैयार रखे? हाँ हाँ, घोड़े वोड़े तो हमारे तैयार रखे हुए हैं इसी के लिए कि अब यात्रा लगेगा तो हम लोग भी कुछ कमाएंगे। यानी बाइसरन का नुकसान जो है कहीं ना कहीं यात्रा से पूरा होने की उम्मीद है। अब तो उसी का है, उसी से थोड़ी बहुत तो जो भी घर चलाने के लिए पैसा वो तो थोड़ा सा तो बन जाएगा। सरकार से आपकी ये डिमांड है कि इन पॉइंट्स को भी खोल दिया जाए ताकि आपकी रोजी रोटी चलती रहे। हम तो महत्वाना गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर ये बाइसन वैली को खोलेंगे तो वो इनकी मेहरबानी होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबीर अहमद वानी। शबीर साहब, काफ़ी देर से आप बैठे हैं और काफ़ी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर इरफान दिखा सके, कई सौ घोड़े जो है बेकार बैठे हुए हैं। पीक सीज़न है इस वक्त यहाँ पर पहलगाम में, लेकिन घोड़ों को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। वजह यही है कि जहाँ पर ये घोड़े ले जाते थे डेस्टिनेशन में, वो बंद पड़ी है। बाइसरन बंद है, नुकसान बहुत हुआ है। यात्रा से क्या उम्मीद है? जी सर, अब हमको हमारा उम्मीद अब यात्री के ऊपर ही है। तो टूरिस्ट का हमारा तो बात ही हो गया है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो पॉइंट हमारा था वो बंद है, तो हमारे ऊपर कोई नज़र नहीं रखते हैं। हर कोई अपना काम चलाता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता है। अब हमारा यही उम्मीद है, यात्रा लगने वाला है, हम यात्रा से ही अब कोई गुजारा करेगा। यही हमारा गुजारिश है। अगर ये पॉइंट हमारा कुछ खोल देगा, अगर बाइसरन ने खोलेगा तो डनो वैली खोलना चाहिए, कनीमरग खोलना चाहिए, वाटरफॉल खोलना चाहिए, तो थोड़ा हमारा भी रोज़गार चलना चाहिए। लगभग कितने घोड़े वाले होंगे पहलगाम में जो बेकार बैठे हैं? कम से कम इधर हम अपने तरफ से बोलते हैं 4,000 से ज़्यादा घोड़ा है यहाँ पे। तो अब क्या एक दिन का कितना नुकसान हो रहा है? कम से कम देखो, एक दिन में हम भी 1,000-1,500 रुपये तक कमाता था, जब आज 100 रुपये भी नहीं कमाता है। इसमें क्या होता है, अगर 50 लोग कमाता है, 150 लोग खाली जाता है। अब क्या करेगा, ये हमारा बदकिस्मती है। उम्मीद है कि यात्रा से बाइसरन का थोड़ा नुकसान पूरा होगा जो हुआ है? जी सर, पूरा नुकसान हुआ है सर। नहीं, वो यात्रा से पूरा होगा। अब हमारा आँच है उसी पे। अब जो हमारा नुकसान है, अब
हमारा यही नजराना है कि यात्रा लगने वाला है, उसी से हमारा थोड़ा गुजारा चलेगा, थोड़ा हमारा भरपाई वही हो जाएगा उससे। देखिए बिल्कुल, ये मैं अगर बात करूं तो बाईसरन का जो नुकसान है वो यात्रा पूरा करेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पोनी वालों का स्टैंड है, यहाँ पर पोनी वाले किस कदर बैठे हुए हैं और काम करने को नहीं है। दरअसल अगर हम बात करें तो एक एस्टिमेट के तहत 7,000 से ज़्यादा पोनी वाले पहलगाम में विभिन्न रूट्स पे जो है काम करते हैं और 7,000 प्रतिदिन 1,000 की है कमाई के हिसाब से अगर हम लगाए तो लगभग 7 लाख रुपया प्रतिदिन पोनी वाले कमाते थे। लेकिन आज वही पोनी वाले जो है प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा कमाई नहीं करते हैं। अब एक आखिरी उम्मीद है पवित्र अमरनाथ यात्रा जो जुलाई में शुरू होने वाली है। उम्मीद ये है कि उस यात्रा पे बहुत से यात्री आएंगे, इन घोड़ों पे बैठ के अमरनाथ गुफा तक जाएंगे, भगवान शिव के दर्शन करेंगे और इन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और साथ ही इनकी सरकार से गुहार है कि बाईसरन सहित जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर बंद है उन्हें खोल दिया जाए ताकि इनके घर भी जो ठीक ठाक से चल पाए, इन्हें भी रोज़गार मिलता रहे। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पहलगाम।